नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों मैं दिखाने वाला हूं कि जब ड्रिप लग जाता है, आप नए लेटरल पाइप्स लगा देते हैं तो फिर पानी जब चलने लगता है तो उसके बाद आपको किस तरीके से मैनेज करना है अपने लेटरल पाइप्स को और पूरे फील्ड को ड्रिप के साथ में। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पानी सारे पौधों तक पहुंचने लगा है। हर एक पौधों के आसपास में पानी गिरने लगा है। एग्जैक्ट पॉइंट में इस तरीके का जो प्री होल किया हुआ रहता है पहले से, जिसमें छेद होता है लेटरल पाइप में, उसमें एग्जैक्ट आपको पौधे के आसपास में नहीं गिर पाएगा। लेकिन आप जो 2 फीट के रेडियस में हम लोग साफ़ कराए थे अपने अमरूद के पौधे में, तो उसमें लगभग 2 पॉइंट से पानी गिर रहा है। तो ये काफ़ी होता है। अभी लगभग 5-10 मिनट ही चला है पानी और पौधे के आसपास में नमी बन चुका है। और जहाँ अगर आपके लेटरल पाइप में इस तरीके से लीकेज हो दोस्तों, या फिर जो होल होता है पहले से किया हुआ उसमें किसी तरीके से ख़राबी हो, तो आपको इसे काट करके हटा देना है ताकि पूरे लेटरल पाइप में इक्वल प्रेशर बने। और हम लोग इस तरीके से ब्लॉक करते गए हैं जहाँ पर लेटरल पाइप नहीं लगा है किसी रीजन से, क्योंकि कुछ कुछ लाइन में हुआ है कि पौधा पूरा ही ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर पानी पहुँचाना वेस्ट है पानी का। तो हम लोग उसको मेन लाइन के सामने ही कनेक्टर को ही ब्लॉक कर दिए हैं एंड कैप डाल करके। और आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से पानी गिर रहा है पौधे के आसपास में और नमी बनना शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही हुआ है ड्रिप चला करके और काफ़ी अच्छे से पानी फैलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन को हम लोग टपक सिंचाई बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी टप टप करके गिरता है, जैसे अभी देख रहे हैं आप। लेकिन ये धीरे धीरे मॉइस्चर नीचे की तरफ भी जाता है और गोल आकार में रेडियस के तौर पे फैलता भी है। इसी कारण ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप फ्लड इरिगेशन करेंगे तो वो पूरे फील्ड को ऊपर से एक बार में गीला दिखा देगा, लेकिन नीचे में जब आप उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो पौधे के जड़ तक बहुत ही अंदर में 7-8 इंच 9 इंच तक में नमी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं तो आपको आगे हम वीडियो में दिखाएंगे कैसे लगभग 9 से 10 इंच में लगभग 5-6 घंटा ड्रिप लगातार चलाने के बाद ही नमी पहुंच चुका है। और इस तरीके से जब नमी आपके पौधे में जाता है तो मॉइस्चर लंबे समय तक रिटेन रहता है, पौधे का ग्रोथ बेहतर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों कुछ पौधों के आसपास में इस तरीके से डबल ट्रिपल लाइन बना दिए हैं। ये आखिरी पौधा था, जैसे एक एक लाइन में लगभग हम लोग 8-8 पौधा लगाए थे, लेकिन जो आखिरी के कुछ पौधे थे किसी वजह से मर गए, तो उनमें ड्रिप का लाइन छोड़ने से बेहतर था कि आप जो बचा हुआ पौधा है उसी के आसपास लेटरल पाइप को घुमा दीजिए मल्टीपल टाइम, ताकि आपका पानी वेस्ट नहीं होगा और थोड़ा सा ज़्यादा नमी पड़ेगा तो पौधा का ग्रोथ भी अच्छा होगा और जल्दी से पानी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि जो लेटरल पाइप है वो पौधे के थोड़ा आसपास ही हो। ज़्यादा दूर भी आप अगर 2.5-3 फीट दूर कर देंगे तो वहाँ से भी नमी आपके पौधे के जड़ तक आते आते काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आप पौधे के आसपास में रखते हैं तो मॉइस्चर आपका पौधे से बाहर की तरफ फैलेगा, वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। ड्रिप इरिगेशन का सबसे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि ये पानी को नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करने का समय देता है। आप जब भी देखेंगे ड्रिप लगा करके कुछ घंटे चलाने के बाद, तो आराम से 8-10 इंच नीचे तक पानी नमी खींच लेता है। इससे फ़ायदा होता है कि आपका जो छोटे पौधे हैं, जैसे कि इस तरीके के अमरूद के पौधे या कोई भी आप नया प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें जड़ों को नीचे की तरफ जा करके इस्टेब्लिश होने में मदद मिलता है। लेकिन अगर फ्लड इरिगेशन इसमें देंगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर में आपका पानी रहेगा और अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो होल्स है पहले से किया हुआ आपके लेटरल पाइप में, वो पौधे के आसपास ही रहे और ज़्यादा दूर आपको नहीं छोड़ना। इस तरीके से आप जब एक बार लेटरल पाइप में पानी छोड़ देते हैं तो आपको सेट करना पड़ेगा आपको उसको पोजीशन आपके ड्रिप लेटरल पाइप का। तो ड्रिप लगाने के बाद आपको इस तरीके से पोजीशन सारे ड्रिप्स का पौधे के आसपास में करना होगा, ताकि पानी पहले पौधे के आसपास पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़े और फैले। ड्रिप लगाने के बाद जब आपका पानी चलने लगता है तो सबसे पहले चेक करना है कि एंड तक, आखिर तक आपका पानी जा रहा है या नहीं, जहाँ पर आप एंड कैप लगाएंगे। तो हम लोग वो चेक करके सारे ड्रिप्स में लगभग आखिरी तक चेक करके एंड कैप लगा दिए हैं। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ हम लोग पानी स्टोर करते हैं। तो अगर मेन लाइन का ये ड्रिप का जो एंड कैप है, मेन लाइन का एंड कैप, उसको अगर खोल देंगे तो किसी भी लेटरल पाइप में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर का सिस्टम होता है। तो उससे हम लोग वहाँ पानी जमा कर देते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाता है पानी लाने में। तो
आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लेटरल पाइप इस तरीके से मुड़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल अच्छे से शेप में दे देना है, ताकि पानी सीधा सीधी बहने शुरू हो जाए। नहीं तो प्रेशर अगर एक ही साइड में रह जाएगा तो उससे आपको खतरा है कि लेटरल पाइप भी फट जाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके सारे पौधों तक पानी पहुंच नहीं पाएगा। तो आपको ड्रिप लगाने के बाद एक बार पूरे फील्ड में अच्छे से घूम करके ये कुछ छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है कि पाइप आपका मुड़ा हुआ ना हो, पौधे के थोड़ा नज़दीक हो, साथ में सारे पाइप्स के एंड कैप में लगा हुआ हो, वरना पानी आपका काफ़ी वेस्ट होगा। अगर किसी एक लेटरल पाइप में भी आप एंड कैप लगाना भूल जाएंगे तो प्रेशर किस पूरे लेटरल पाइप, लगभग सारे लेटरल पाइप्स का प्रेशर कम हो जाएगा। तो अच्छे से चेक करके आपको इस तरीके से खोलते जाना है जहाँ जहाँ पर भी जाम हो जाए या मुड़ा हुआ हो पाइप, क्योंकि ये प्लास्टिक का पाइप अगर मुड़ता है तो एक बूंद भी पानी आगे नहीं जाने देता है, बिल्कुल सील कर देता है। तो आपको अच्छे से चेक करके खोलते जाना है ताकि सारे पौधों में प्रेशर बने, अच्छे से पानी जाए। ड्रिप आप लगाते हैं दोस्तों तो आपको रेगुलर बेसिस में आपके लेटरल पाइप्स को चेक करते रहना पड़ेगा पूरे थ्रू आउट द सीजन, ताकि आपका प्रेशर अच्छे से बना रहे, पानी सारे पौधों तक अच्छे से गिरते रहे। अब यहाँ क्लियर आपको दिख रहा होगा कैसे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है सारे पौधों के आसपास में। तो आपको इन चीज़ों का चेक रेगुलर बेसिस में करते रहना पड़ेगा। और इस तरीके का जो लेटरल पाइप होता है जिसमें पहले से होल किया हुआ हो, उसमें बीच में भी पानी काफ़ी गिरता है और वेस्ट होता है। तो ऐसे स्थिति में आपको बीच बीच में आप इसमें कुछ भी खेती कर सकते हैं। हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं क्योंकि ड्रिप ऑलरेडी लगा हुआ है, फील्ड साफ़ है काफ़ी अच्छे से, तो यहाँ पर हम लोग तरबूज का खेती करने का सोच रहे हैं, क्योंकि 8-8 फीट का दूरी में पौधा लगा हुआ है तो बीच में काफ़ी स्पेस बच जाता है, खास करके पौधा अभी छोटा है। तो 1-2 अमरूद हम लोग दोस्तों टेस्ट करने के लिए छोड़े थे, जिसका काफ़ी अच्छा साइज हो रहा है, और आपको देखने को बाद में मिलेगा कि पौधा का ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हो रहा था। अब जब ड्रिप लग गया है तो जितना भी थोड़ा बहुत पीलापन हो रहा था, क्योंकि हम लोग इसमें हेवी फर्टिलाइज़र डाले थे, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सम और नीम केक, तो उनको डालने के बाद इसमें जब पानी सही से नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है पौधों में। लेकिन जब अब ड्रिप इसमें लग गया है तो वो खाद काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा पौधों द्वारा और काफ़ी रैपिड ग्रोथ होगा। आपको दूर से देखने से लगेगा दोस्तों कि पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है पौधों को, लेकिन आप सामने से जब आएंगे तो देखिए कितना अच्छे से पौधे के चारों तरफ में पानी गिर रहा है, बिल्कुल जड़ के आसपास में ना। आपको ड्रिप से इसी तरीके से पानी देना भी चाहिए। अगर आप बिल्कुल पौधे के नज़दीक से देंगे तो थोड़ा सा फंगस का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग नीचे नीचे जितना भी 2-2.5 फीट का हम लोग इसमें साफ़ कराए थे और मिट्टी ढीला करवाए थे, उसमें अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, और पौधे को सोइल सपोर्ट दे दिए थे हम लोग, जिस वजह से आपको लगेगा कि ऊपर में पानी नहीं पड़ रहा, लेकिन जहाँ पड़ना चाहिए एग्जैक्ट रूट के जोन में, रूट जोन एरिया में, वहाँ पानी पड़ रहा है और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर इसमें बन रहा है। अब देखिए कितना बेहतर इसमें नमी बन रहा है पूरे खेत में, मिट्टी का गीला हो रहा है। और ये हम लोग का हेवी क्ले सोइल है जो कि पानी को अच्छे से पकड़ लेता है। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों ड्रिप का बेनिफिट, कि जहाँ पर पौधा नहीं लगा हुआ है, प्लेन है एरिया, वहाँ काफ़ी अच्छे से पानी फैल रहा है, लेकिन जहाँ पर पौधा लगा हुआ है वहाँ पर आपको देखने से लगेगा कि पानी बिल्कुल यहाँ नहीं फैल रहा, क्योंकि वो नीचे एब्जॉर्ब होते जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा रेडियस ये कवर कर रहा है सिर्फ 2 ड्रिपर के पॉइंट से। तो यही फ़ायदा होता है। अगर आप सिंगल लाइन भी दिए तो आपको थोड़ा लंबा समय तक चलाना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप यूज कर रहे हैं तो आप फ्लड इरिगेशन जैसा अगर रिजल्ट चाहते हैं कि बस पानी छोड़े और पूरा में नमी दिखने लगे, तो वैसा ड्रिप में नहीं होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में दोस्तों पानी बहुत ही आराम से पौधों के जड़ों तक जाता है, जिस वजह से पौधा उसे अच्छे से सोख पाता है और जड़ और अपने पत्तों को अच्छे तरीके से पानी पहुंचा पाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ घंटे ड्रिप चलने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको डबल लाइन बना दिए थे ड्रिप को, तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से नमी फैल चुका है। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि ड्रिप का लाइन नीचे है, लेकिन जो सोइल सपोर्ट हम लोग दिए थे वो भी अच्छे से नमी सोख चुका है। तो यही फ़ायदा होता है अगर लगातार चलाते हैं तो। और आप देखिए कितने आसानी से लकड़ी का टुकड़ा मिट्टी में घुस जा रहा है, लगभग 7 से 8 इंच, बहुत ही आसानी से इसमें सिर्फ कुछ घंटे चलने के बाद ये नमी पहुंच चुका है। तो इतना धीरे धीरे पानी देने से काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि जड़ के लिए आपको नीचे की तरफ में नमी और मिट्टी लूज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखिए
काफ़ी आसानी से लगभग 9 से 10 इंच तक पानी नीचे फैल चुका है। तो अब इसी तरीके से अगर ड्रिप आप रेगुलर बेसिस में चलाएंगे तो जड़ों को फैलने में काफ़ी आसानी होगा, और अगर जड़ स्वस्थ रहेगा, वो खाद अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर होगा। और आप जो प्रूनिंग करेंगे तो नए सूट्स भी अच्छे से आएंगे, नए सूट्स, नए ब्रांचेस अगर आएगा तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। और इसी तरीके से अगर आप मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होगा, तो फ्रूट्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो दोस्तों, ड्रिप लगा के अगर आप छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ड्रिप से। और अगर वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और भी किसान भाइयों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ड्रिप लगाना पसंद है या